अमेरिका बीते दिनों कई बार कह चुका है कि भारत उसका भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार है और अमेरिकी विदेश नीति में उसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका और चीन दबदबे के लिए प्रतिद्वंदिता में लगे हैं। इस लिहाज से अमेरिका के लिए भारत खासी अहमियत रखता है। अमेरिका साफ कर चुका है कि अगर चीन ने भविष्य में सैन्य शक्ति के बल पर ताइवान को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया तो वो ताइवान के साथ खड़ा होगा। दूसरी तरफ भारत भी सरहद पर चीन की आक्रामकता का सामना कर रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद क्या अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भारत की उपेक्षा कर रहे हैं? बाइडेन का आधा कार्यकाल खत्म हो चुका है और भारत में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं है। जनवरी 2021 में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत केनी जस्टिन ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद से बाइडेन प्रशासन ने 6 लोगों को अंतरिम जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन किसी को स्थायी राजदूत नियुक्त नहीं किया। 700 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अमेरिका का नई दिल्ली दूतावास बिना राजदूत के चल रहा है। दोनों देशों के राजनयिक इतिहास में यह सबसे लंबा समय है। शीत युद्ध के दौरान भी ऐसा नहीं था। कई लोगों का कहना है कि दिल्ली में अमेरिका का दूतावास राजदूत के बिना होने का एक संदेश यह भी जा रहा है कि वह भारत की उपेक्षा कर रहे हैं। हालांकि इसमें पूरी तरह से राष्ट्रपति बाइडेन की भी गलती नहीं है। बाइडेन ने लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी को जुलाई 2021 में भारत में राजदूत के लिए नामांकित किया था, लेकिन गारसेटी को मंजूरी देने वाली वोटिंग कई कारणों से लटक गई। एक रिपब्लिकन सीनेटर ने आरोप लगाया कि गारसेटी की भूमिका उनके यौन दुर्व्यवहार में ठीक नहीं थी। उसके बाद से गारसेटी की नियुक्ति रुकी हुई है। इस साल जनवरी में गारसेटी को बाइडेन प्रशासन ने फिर से भारत में राजदूत पद के लिए नामांकित किया है। करीब 2 सालों से नई दिल्ली में अमेरिका का राजदूत नहीं है। जन समस्याओं का समाधान दूतावास के स्तर पर हो सकता था, उन्हें विदेश मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर पिछले साल 27 सितंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीजा का मुद्दा उठाया था। अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन फ्रॉम ट्रू मैन टू ट्रम्प की लेखिका मीनाक्षी अहमद ने पिछले महीने 20 दिसंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स में इस मुद्दे पर एक लेख लिखा था। मीनाक्षी ने लिखा था, बाइडेन भारत को कई बार अहम साझेदार कह चुके हैं, तब भी यह हालात हैं। दोनों देशों के संबंधों में अमेरिकी राजदूत की अहम भूमिका रही है। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया तो जॉन केनेथ गैल्ब्राइथ नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत थे। युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों की खेप भारत भिजवाने में केनेथ की अहम भूमिका मानी जाती है। 2021 में भारत में अमेरिकी निवेश 45 अरब डॉलर था। वैश्विक सप्लाई चेन में चीन की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंता बढ़ रही है। अमेरिकी कंपनी कोशिश में है कि चीन से मैन्युफैक्चरिंग हब कहीं और शिफ्ट किया जाए। मीनाक्षी अहमद ने लिखा है कि ओबामा शासन में भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने भारत को अमेरिका के साथ लाने में अहम योगदान दिया था। शीत युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने भारत में बेहतरीन राजदूत नियुक्त किए थे। 1960 के दशक में जॉन केनेथ गैल्ब्राइथ और चेस्टर बाउल्स नई दिल्ली में भारत के राजदूत रहे थे। रूस से ऐतिहासिक करीबी के बावजूद दोनों राजदूत भारत को अमेरिका के करीब ले जाने में कामयाब रहे। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में एक न्यूज चैनल से कहा था कि परंपरा के मुताबिक मैंने गारसेटी से बात की थी। वह बहुत ही मेधावी, ज्ञानी और ऊर्जावान व्यक्ति हैं। वह भारत में एक बेहतरीन राजदूत साबित होंगे। गारसेटी कई बार हिंदुस्तान आ चुके हैं और उन्हें हिंदी उर्दू की पढ़ाई भी की है। उन्होंने रिपब्लिकन सांसद के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। अमेरिका द्वारा भारत में राजदूत भेजे जाने में देरी करने से भारत में अमेरिकी एम्बेसी के कामकाज पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे अमेरिका जाने वाले लोगों के वीजा प्रोसेस में देरी हो रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।